नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं दे पाई आप लोगों को। मैं कहीं बाहर थी और बहुत लेट हो गया था, तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आई एम रियली सॉरी कि कल मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाई। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं वो स्पिरिचुअल हैं, वो सोलफुल हैं, और हम बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे चीज़ों की तरफ, ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें लगता है कि हमें स्पिरिचुअल बनाएंगी, क्योंकि हम में से हर कोई जो है वो एक जोन में है जहाँ पे वो स्पिरिचुअली अवेकन होना चाह रहा है अब। और ये इरा भी वैसा ही है, युग भी वैसा ही है, परिवर्तन हो रहा है, तो स्पिरिचुअली अवेकन सबने होना है। तो क्या है एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या स्पिरिचुअल होने का क्या मीनिंग है? क्या स्पिरिचुअल होने का मीनिंग है कि आप दिन में इतने घंटे मेडिटेशन करो, आप इतना दान करो, बेड पे ना सो, या आप ये खाओ या आप वो ना खाओ? या फिर स्पिरिचुअल होने का मीनिंग है कि आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप कहीं अलग जगह पे चले जाओ? तो क्या है स्पिरिचुअल होने का मीनिंग? आज मैं आपसे बात करूँगी स्पिरिचुअल होने का मीनिंग फिजिकल लाइफ में, फिजिकल प्लेन पे। मतलब जब आप फिजिकल लेवल में आप क्या करते हो, जब आप स्पिरिचुअल होते हो, आपकी बॉडी, आपका फिजिकल बीइंग, इमोशनल लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है स्पिरिचुअल होना, और सोल लेवल पे क्या होता है स्पिरिचुअल होना। तो मैं तीनों ही लेवल, तीनों ही प्लेन्स के हिसाब से आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअल होना एक्चुअल में क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और आप कैसे स्पिरिचुअल बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी मदद करे, और अगर करे तो आप सबके साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं सबसे पहले कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए आज के लिए। वाह, एकदम मैसेज बाहर निकल आया, और कार्ड है 7 ऑफ माइकल्स का, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और वो कार्ड बोलता है कि आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए अकेले काम करना। आप दूसरों को जब साथ में लेके चलते हैं तो चीज़ों के आंसर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से मिलते हैं। दूसरा, हर एक चीज़ के लिए एक बेहतर रास्ता होता है, एक नया रास्ता होता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वही पुराना रास्ता बार बार लेना है। और उसके साथ में कई बार चीज़ों की सारी डिटेल जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पे एक बच्चा है, और यहाँ पे एक गेट है, और वहाँ से एक रास्ता है, एक नोन रास्ता है जो शायद वो हमेशा लेता है, या शायद वो जिस रास्ते से हमेशा जाता है, और वो थोड़ा अंधेरा रास्ता है। और यहाँ पे एंजल है, आर्क एंजल माइकल, और वो उसको रास्ता दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक और रास्ता है जो एक तरह से एक्चुअली एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहा है। अगर आप बिल्कुल एंड में देखोगे तो सन की रेज जो है वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी फेस पे, जिस भी जगह पे आप हो, आपके सामने दो रास्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता लेना है। तो ज़रूरी नहीं है आप जाना पहचाना रास्ता लें, ज़रूरी नहीं है आप वही चीज़ें वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं। एक नया रास्ता खुलने को है, एक नई उम्मीद खुलने को है। एडवाइस लें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, और जो नया रास्ता आपके लिए है उस रास्ते को चुनें। और वो रास्ता जो है वो धीरे धीरे वहाँ से, क्योंकि इस रास्ते से अगर आप देखेंगे सनराइज आ रही है बादलों के और पेड़ों के, वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो सारी चीज़ें जो आपके पाथ में आपकी मदद करेंगी, सारी चीज़ें जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएंगी, वो धीरे धीरे सारी ओपन अप होने लगेंगी। और अगर आपको कोई किसी तरह से गाइड कर रहा है किसी रास्ते को लेने के लिए, तो थोड़ा सा तवज्जो उस गाइडेंस को ज़रूर दें आप, क्योंकि हो सकता है कि वो गाइडेंस आपकी भलाई के लिए हो। तो बात करते हैं स्पिरिचुअल होने का मीनिंग क्या है। तो मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आज के टाइम में कर रहे हैं लोग, या करवा रहे हैं लोग दूसरों से स्पिरिचुअल होने के नाम पे। तो उसमें कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, किसी तरह की कोई मंत्र पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर तरीके से जाप करना। उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको ये फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, इस तरह से ही बैठ के मेडिटेशन करनी है, इतने घंटे बैठ के ये पर्टिकुलर प्रेयर या ये चीज़ें करनी है। तो एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ मिक्स कर रहे हैं, और वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है। दूसरा, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपका कोई, आपके मन में किसी तरह का कोई वो ना हो, मोह ना हो, आप किसी के साथ अटैच ना हो, आपको खाने पीने या अपनी, मतलब एक तरह से अपनी बॉडी और खाने पीने के साथ आपको किस तरह का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखते हैं कि दिन दुनिया छोड़ के अलग हो जाओ तो आप स्पिरिचुअल हो। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिथ हैं, ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का रियल मीनिंग जो है वो इन सब से बहुत परे है।
तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्लेन में, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, आपकी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिचुअल होने का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये सबसे पहली ज़रूरत है। जब आप इसको पूरा करोगे तभी आप नेक्स्ट फेजेस पे जा पाओगे स्पिरिचुअल होने के। तो सबसे पहली ज़रूरत जो है स्पिरिचुअल होने की वो है आप अपनी फिजिकल बॉडी को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें अपनी फिजिकल बॉडी का। आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका शरीर आपसे क्या चाहता है, आपके शरीर की ज़रूरतें क्या हैं और उनको पूरा करें। और जब मैं बात कर रही हूँ ज़रूरतों की, तो मैं ज़रूरतों की बात कर रही हूँ। मैं बात ये नहीं कर रही हूँ कि आप क्या चाहते हो या आपकी चाहत क्या है। चाहत और ज़रूरत में फ़र्क होता है। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आप सोए नहीं हो रात भर या आपको फिज़िकली आपने बहुत एक्सर्ट किया है और आपकी बॉडी बहुत टायर्ड, बहुत थका हुआ फील कर रही है और उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है, नीड है। लेकिन अगर आप अच्छे से सोए हो लेकिन आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है थोड़ा सा और नींद मिल जाती, वो आपकी वांट है, वो आपकी चाहत है। तो चाहत और ज़रूरत में फ़र्क होता है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत है उसको आप पूरा करें। और फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत यूजुअली क्या होती है? डाइट, उसको अच्छा खाना मिले, रेस्ट मिले। फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत होती है उसको रेस्ट मिले। अगर किसी तरह की तकलीफ़ है फिज़िकल बॉडी में, तो उसको शरीर में किस तरह की तकलीफ़ है तो उसको दिखाया जाए डॉक्टर से, उसकी दवाई ली जाए। या अगर किसी भी तरह से अपनी फ़िज़िकल बॉडी को हर्ट ना किया जाए, अपनी फ़िज़िकल बॉडी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए। बेसिकली दूसरा पॉइंट आ जाता है यहीं पे, अपनी फ़िज़िकल बॉडी से प्यार करना, अपने शरीर से प्यार करना। अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही हूँ और जो मेरे गाइड्स मुझे गाइड करते हैं बताने के लिए, उसमें और जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और आपको वो कन्फ्यूजन होगी कि लोग बोलते हैं कि अपने शरीर से मोह मत रखो। तो आप अगर अपने शरीर से मोह रखोगे तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है वो। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आपको शरीर जो है, आपकी आत्मा को शरीर जो है एक तरह से गिफ्ट मिला है, जिसके अंदर रह के आत्मा जो है अपनी जर्नी, अपना जो यात्रा है उसको पूरी करती है और अपनी जो लर्निंग्स होती हैं, जो सीख उसको लेनी है वो लेती है। अब आप इसको ऐसे देखो कि अगर एक टॉय है, एक खिलौना है, उसके अंदर सेल डाले हैं और सेल से एक्चुअली वो खिलौना चल रहा है, राइट। लेकिन अगर आप सेल का बहुत ख्याल रखोगे और उस खिलौने को टूटने फूटने दोगे तो वो सेल कुछ नहीं कर पाएगा, वो खिलौना नहीं चलेगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फिज़िकल बॉडी का ध्यान रखें, उससे प्यार करें, उसकी केयर करें। क्योंकि अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो आप आत्मा का जो पहला टूल है, आप इसको ऐसे भी दे सकते हो कि आपके सामने एक समंदर है, आपको वो समंदर या नदी है उसको पार करना है, बहुत गहरी है, और आपके पास एक बोट है या एक नाव है जिसमें आपको उसको पार करना है। अब आप बोलोगे कि मुझे नाव की केयर नहीं करनी है, मुझे नाव का ध्यान नहीं देना है, मुझे तो बस नदी पार करनी है किसी तरह से। तो अगर नाव में छेद होगा तो आप बीच में ही डूब जाओगे, आप पार नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह शरीर जो है वो एक नाव है जिसके सहारे आप उस नदी को पार कर रहे हो, सीखते हुए, लर्निंग के साथ। अगर आप उस नाव को ही प्यार नहीं करोगे, उस नाव की ही केयर नहीं करोगे, तो नदी कौन पार कराएगा? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर से प्यार करना। तो ये जो मिथ है इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने शरीर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उसकी डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे अपने आप को खुश रखना हो, चाहे अपने शरीर के लिए कोई अच्छे से कपड़े पहनना हो, जो भी आपके, मैंने बोला आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज़रूरत और चाहत दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो नहीं भूलना है। जब आप अपनी ज़रूरत जो है उसको भी इग्नोर करोगे तो आप अपने शरीर से प्यार नहीं कर रहे हो। आपका पहला ही पायदान जो है वो छूट गया स्पिरिचुअलिटी का, तो फिर आप आगे कहाँ से बढ़ोगे? तो अपने शरीर से प्यार करना। तीसरी चीज़, और ये भी एक और पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत डिफरेंट है देन जो मेरे गाइड्स मुझे बताते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि इंडल्ज नहीं होना है। इंडल्जेंस मतलब फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी चीज़ जो है वो खाना बहुत पसंद है और आप उसको ओवर कर रहे हो, या आपको एक्सरसाइज बहुत पसंद है, आप ज़रूरत से ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल बॉडी जितना नहीं ले सकती उतना एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको मेडिटेशन बहुत पसंद है, या फिर आप मेडिटेशन करके आगे बढ़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल बनना चाहते हो और अपनी फ़िज़िकल बॉडी पर आप स्ट्रेन डाल रहे हो मेडिटेशन के लिए, आप सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर रहे हो,
रात को 12 बजे आप सो रहे हो, अपनी फिजिकल बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो किसी भी तरह की इंडल्जेंस, किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आपकी फिजिकल बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तरीके से कर रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कभी नहीं जा पाओगे। आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी में ये ध्यान रखना है। अब मैं इंडल्जेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें खाना पीना भी आ जाता है, इसमें खाने की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मैं इंडल्जेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा फिज़िकल प्लेन में आने का एक मतलब जो है वो ये भी होता है कि हम ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक सोल के रूप में जब हम फिज़िकल बॉडी में आते हैं तो एक सोल वर्ल्ड में सोल थोड़ी खाती हैं या पीती हैं, या वो सब सोल्स के साथ नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं सोल्स वो पार्ट भी इंजॉय करना चाहती हैं जब वो फिज़िकल बॉडी में आती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पिज़्ज़ा या कोई भी ऐसा कोई ड्रिंक कुछ ऐसा आप नहीं ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप और उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने कभी नॉनवेज खा लिया या आपने कभी कुछ ऐसा ले लिया तो आपका सारा स्पिरिचुअल पाथ जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है सब धुल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडल्ज नहीं, ओवर इंडल्ज नहीं होना है। विच मीन्स कि अगर मान लीजिए आपको चॉकलेट पसंद है या मान लीजिए आपको नॉनवेज पसंद है, अब हर रोज़ आप बहुत हैवी नॉनवेज खा रहे हो या हैवी फूड खा रहे हो, मसालेदार खाना खा रहे हो, तो क्या होगा, आपकी फ़िज़िकल बॉडी ड्रेन होने लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लग रही है उन चीज़ों को पचाने में, वो करने में। जब फिज़िकल बॉडी ड्रेन होने लगेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, वो फिज़िकल बॉडी जो है वो पूरा लोड नहीं ले पाएगी आपके मेडिटेशंस का भी, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। आपका फिज़िकल हेल्थ ऐसा होगा, गैस्ट्रिक होगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, आप कब मेडिटेशन करोगे या कब खुद के साथ कनेक्ट करोगे, एक्चुअल में आप अपनी फिज़िकल बॉडी को हार्म करोगे। लेकिन मान लीजिए कि आप कभी कभार पिज़्ज़ा खा लेते हो, या आप हफ्ते में 1 बार 2 बार आप नॉनवेज खा लेते हो, या आप कभी कोई पार्टी में गए या बाहर गए तो आपने कोई ड्रिंक ले लिया, या आपने कभी किसी तरह का कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है आपने कभी वो ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं बन पाओगे क्योंकि आपने कुछ ऐसा लिया जो प्रोहिबिटेड है। प्याज, लहसुन, नॉनवेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप फिज़िकल प्लेन में आए हो। जो भी चीज़ें फिज़िकल प्लेन में हैं उनका एक मीनिंग है। और नॉनवेज के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि नॉनवेज या प्याज, टमाटर, ये प्याज और लहसुन जो है वो इन चीज़ों को क्यों बैन किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी में क्यों बोलते हैं ये चीज़ें नहीं लेनी है, ये एक्चुअल में सच है या कहाँ से वो आया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो देखिए, आपको समझ में आएगा काफ़ी कुछ ज़्यादा गहराई से। तो बेसिकली आप कुछ भी खा सकते हो, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, सिर्फ आपको इंडल्ज नहीं होना है उसमें। तो जब आप थोड़ी मात्रा में लोगे, थोड़ा सा लोगे क्योंकि आपका मन कर रहा है, तो आप उस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप ओवर इंडल्ज करोगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रॉब्लम दोगे तो नुकसान हो रहा है। सेम चीज़ होती है योगा के साथ या मेडिटेशंस के साथ। बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं डील करती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम है या लेग्स में प्रॉब्लम है या नीज़ में प्रॉब्लम है, और वो मेडिटेशंस करते हैं चौकड़ी मार के, वो योगा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनको लगता है, या सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फ़िज़िकल बॉडी को उनको यूज़ करना है और मैक्सिमम एक तरह से उसको मैक्सिमम जगाना है, मैक्सिमम यूज़ करना है, ताकि वो जल्दी जल्दी स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है उसको फॉलो करे। पर एक्चुअल में वो बहुत गलत है, क्योंकि जो आपकी फ़र्स्ट गिफ्ट है जो आपको मिली है अपना पाथ यूज़ करने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही जो आपकी नाव है या जो आपका टॉय है जिसमें सेल डले हैं आपकी सोल के रूप के, आप उसका ही ध्यान नहीं रख रहे हो। जब आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपको कैसे लगता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला फिज़िकल प्लेन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, अपनी वांट्स और नीड्स में थोड़ा सा सेग्रीगेशन करें, तो आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी चाहतें क्या हैं उसमें थोड़ा सा जो है वो गैप लाएँ, थोड़ा सा डिफरेंस लाएँ, और एट द सेम टाइम अपने फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर आप लेट के भी मेडिटेशन
मेडिटेशन करते हो वो भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप योगा नहीं करते हो क्योंकि आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी वॉक करते हो जो आपको अलाउड है, तो वो भी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी है, वो भी आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे लेके जाएगी। अगर कभी आपका कुछ खाने का मन है लेकिन आप अपने मन को मार रहे हो क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो आपको मान लीजिए चिकन बन रहा है घर में, आपको चिकन की खुशबू आ रही है, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हो नहीं 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 मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाना है, मैं चिकन नहीं खा सकती। आधा पाथ तो आपका वहीं पे भंग हो गया क्योंकि आपका ध्यान तो वहीं पे है। तो इसलिए जो आपका मन करता है, जैसे आपकी फ़िज़िकल बॉडी को आप ऑनर कर सकते हो, जैसे अपनी फ़िज़िकल बॉडी की आप रिस्पेक्ट कर सकते हो और जैसे अपनी फ़िज़िकल बॉडी की आप केयर कर सकते हो, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं बहुत ऑलमोस्ट अपने सारे क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ, वो है थैंक यू एक्सरसाइज। वो फ़िज़िकल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फ़िज़िकल बॉडी का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप वो भी करें। और सबसे पहला आपका स्टेप ही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाने के लिए अपनी फ़िज़िकल बॉडी का केयर करना, अपनी फ़िज़िकल बॉडी को अच्छा रखना, अपनी शरीर का ध्यान रखना और अपने शरीर से प्यार करना, अपने खुद से प्यार करना। और कभी भी अपने माइंड में, थॉट में, कभी अपने दिमाग में भी ऐसी कोई भी चीज़ ना करना जो आपके शरीर को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। वो स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप है। अगर कभी भी आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हो, कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हो या कभी भी सुसाइड के बारे में ख्याल भी लाते हो, तो वो एक्चुअल में बहुत बड़ी डिससर्विस, बहुत बड़ा गलत काम है जो आप कर रहे हो। क्योंकि अपनी खुद की नाव में छेद करोगे तो आप ही डूबोगे, अपने खुद के टॉय को तोड़ोगे तो सेल किस में डालोगे, सेल का फ़ायदा ही क्या होगा। तो इसलिए अपने शरीर के बारे में कभी भी, अपने शरीर को कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचें। क्योंकि ये ज़रूर समझें, और मैं ये एग्जाम्पल बहुत लोगों को देती हूँ, ये ज़रूर समझें कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है जिसको आप कोई गिफ्ट देते हो, और वो आपकी गिफ्ट जब भी आप देते हो वो हमेशा आपको यही रिस्पॉन्ड देता है कि अरे ये क्यों दिया, कुछ और दे देते, या ये तो उतना अच्छा नहीं है, या इमिडिएटली वो आपकी गिफ्ट को तोड़ देता है या फेंक देता है, आप उसको दोबारा गिफ्ट नहीं दोगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका मन ख़राब हो जाएगा। सिमिलरली जो भगवान है उसने सबसे पहली जो फिज़िकल बॉडी है वो हमें गिफ्ट दी है ताकि हम अपनी सोल की जर्नी पूरी कर पाएँ। अब उस गिफ्ट को अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या आप सोचोगे मैं इसको ख़त्म कर दूँ, या आप इसको किसी तरह से हार्म करोगे, इसका ख्याल नहीं रखोगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा सोर्स को। अगर सोर्स को अच्छा नहीं लग रहा है और आपका अल्टीमेट जो एम है वो गॉड के साथ या सोर्स के साथ कनेक्ट करने का है, तो वो जब आपसे दूर जाएगा तो आप उसके साथ कैसे कनेक्ट करोगे। लेकिन जब आप उसके दिए हुए गिफ्ट का ध्यान रखोगे, उससे प्यार करोगे, और मैं फिर से कह रही हूँ, नीड्स और वांट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर इंडल्ज ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपने फिज़िकल बॉडी का ख्याल रखोगे, अपने नीड्स का ख्याल रखोगे, उसको अच्छा रखोगे, तो आप पहला स्टेप जो है उसको क्वालिफाई करते हो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने का, और आप एक कदम आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ाते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इमोशनल लेवल की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और फिर सोल लेवल की बात उससे अगली वीडियो में करूँगी। तो हम 3 पार्ट में ये वीडियो कर लेंगे। रखने से पहले, ख़त्म करने से पहले आपको एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज है? केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो कार्ड होता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में एक ज़िब्रा है और उसके ऊपर एक तरह से पेंट किया गया है, जिसको करके उसको एक घोड़ा बना दिया गया है। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें बहुत कुछ गड़बड़, तबाही चल रही होती है, जो एक्चुअल में हम अभी देखें तो चल भी रही है। आउटसाइड वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में बहुत कुछ इस वक्त क्योटिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो सच को बाहर ला रही हैं, वो एक्चुअल ट्रुथ को बाहर ला रही हैं, एक्चुअल रियलिटी को बाहर ला रही हैं। तो आपको उससे घबराना नहीं है, ये समझना है कि जो भी हो रहा है इसका एंड रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारी जो नेगेटिविटी है, सारे जो पर्दे डाले गए हैं, सारी जो चीज़ें कवर अप्स हैं, वो जो है वो ब्लो हो रहे हैं, वो जो जा रहे हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, काफ़ी लोगों को कोविड हो रहा है, काफ़ी लोगों के लाइफ में, फैमिली मेम्बर्स में उनको कोविड हो रहा है, या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या कुछ भी किसी तरह का भी आपका कोई झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है और ये समझना है कि ये जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि जो भी कवर अप है, जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, या जो भी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी ग्रोथ को
कवर करके रखा हुआ है वो चीज़ें जाएं, वो हटे, ताकि एक्चुअल रियलिटी जो है वो सामने आए और हम उस एक्चुअल रियलिटी के साथ ग्रो कर पाए। तो इसीलिए अपनी लाइफ में आपके किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखें और ये जो भी केओस होगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अल्टीमेटली एक अच्छा रिजल्ट जो है, एक सच जो है उसको सामने लेके आएगा। और काफ़ी कुछ जो है मुझे लगता है ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके पैर ऑलरेडी निकलना शुरू हो गए हैं बाहर। तो इसीलिए चीज़ों को पॉजिटिवली लें। बाकी अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले पार्ट के साथ आपके साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।